Hello all my dear students, and dear students, in this video I will explain a story of Ratna Sagar publication book of 7th standard, and for today I have taken unit 1, which is play the game, and today I have taken section 1, which is hopscotch. So everyone be ready and let's start to do the explanation of this chapter. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हॉपस्कॉच के बारे में, तो हॉपस्कॉच एक गेम है जो आप सब ने खेला होगा। घर घर या इक्कड़ दुक्कड़ कई सारे नामों से अलग अलग रीजन में जाना जाता है। तो ये चैप्टर बेसिकली हॉपस्कॉच गेम के बारे में ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द वन स्ट्रीट गेम एवरी लिटिल चाइल्ड इन इंडिया हैज प्लेड इज अस्टपू। तो यहाँ पे देखिए कई सारे डिफरेंट यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि एक स्ट्रीट गेम जो गलियों में खेला जाता है और हर एक इंडियन बच्चे ने ज़रूर इस गेम को खेला होगा। इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, लाइक अस्टपू, एक्कड़ दुक्कड़ या फिर पनदी, और एज इट इज कॉमनली नोन एज किटकिट किटकिट। सो दीज आर द कॉमन नेम्स। ये कॉमन नेम्स है हॉपस्कॉच की। इज प्लेड ऑल ओवर इंडिया, जो कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में खेला जाता है। ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड प्ले ग्राउंड्स एज वेल, प्ले ग्राउंड्स में भी खेला जा सकता है। इट इज नोन एज कुंटे बिले इन कर्नाटका। कर्नाटका में इस गेम को किस नाम से जाना जाता है? कुंटे बिले के नाम से। एंड पांडी इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में किस नाम से जानते हैं? पांडी के नाम से जानते हैं। और तोकुडू बिल्ला इन आंध्र प्रदेश, इसी गेम को आंध्र प्रदेश में टोकुडू बिल्ला के नाम से जाना जाता है। या फिर खेन इन कश्मीर, कश्मीर में खेन के नाम से इस गेम को जाना जाता है। द गेम कॉल्ड हॉपस्कॉच इन इंग्लिश, और इसी गेम को इंग्लिश में बोलते हैं हॉपस्कॉच, एंड इज पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। और डेफिनेटली ये गेम हम सबके बचपन का हिस्सा है। फर्दर, इट इज़ अ गुड गेम, ये बहुत अच्छा गेम है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। बिकॉज क्योंकि इट नीड्स वेरी लिटिल स्पेस, क्योंकि इसको खेलने के लिए बहुत ही छोटी सी जगह की आवश्यकता होती है। एंड कैन बी प्लेड बोथ आउटडोर्स एज वेल एज इनडोर्स, और इस गेम को दोनों जगह पे खेला जा सकता है। आउटडोर्स यानी घर के बाहर भी और घर के अंदर भी खेला जा सकता है। अ चॉक इज यूज टू ड्रॉ अ कोर्स ऑफ 8 नंबर्ड स्क्वायर ऑन द ग्राउंड लाइक दिस। यहाँ पे आप ये देखिए मैंने बनाया हुआ है। बाकी आपकी बुक में भी आपको ये पिक्चर देखने को मिल जाएगी, या आप सब ने खेला हुआ है तो आपको बेसिकली आइडिया होगा ही कि इसका शेप कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए आपको एक चॉक की आवश्यकता पड़ेगी, और आपको इस प्रकार से 8 ब्लॉक्स इसके बनाने होंगे। पहले 1 2 3, फिर 2 पैरेलल होंगे 4 और 5, फिर एक 6 ब्लॉक होगा, फिर 7 और 8 ये पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं। एंड टू प्ले द गेम, इस गेम को खेलने के लिए अ प्लेयर नीड्स अ मार्कर, एक प्लेयर को एक मार्कर चाहिए होगा। यहाँ पे मार्कर क्या है? मार्कर एक सच फ्लैट स्टोन, कोई पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, कोई टाइल हो सकती है, या फिर कोई शेल हो सकता है, यानी कोई डाइस हो सकती है, जो आपको इस ब्लॉक में डालना होता है। आप सब लोग जिस भी टुकड़े को आप यूज करते हैं उसी को यहाँ पे मार्कर बोला गया है। अब ये खेला कैसे जाएगा? द प्लेयर स्टैंड्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन, सबसे पहले प्लेयर को स्टार्टिंग लाइन की ठीक पहले खड़ा होना होता है। एंड टॉस द मार्कर इनटू द फर्स्ट स्क्वायर, सबसे पहले उस पीस को, जो टुकड़ा आपके पास है स्टोन का या किसी भी चीज का, उसको सबसे पहले आपको पहले वाले ब्लॉक में रखना होगा। फिर क्या करना होता है? देन शी होप्स ओवर द फर्स्ट स्क्वायर, फिर वो पहले वाले स्क्वायर पे होप उछल करके जाएगी। एंड टू द सेकेंड, फिर सेकेंड में, एंड कंटिन्यूज होपिंग टू द 8th स्क्वायर। इस प्रकार से उछलते हुए आपको 8th स्क्वायर तक पहुंचना होता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है हॉपस्कॉच का। आगे देखते हैं। एट द 8th स्क्वायर, जो 8वां स्क्वायर होगा, द प्लेयर टर्न्स अराउंड, वहां से प्लेयर फिर से मुड़ता है। एंड हॉप्स थ्रू द स्क्वायर्स वंस मोर, और फिर से उन सभी स्क्वायर्स पे जंप करते हुए वो बैक आता है और पहुंचता है सेकेंड स्क्वायर तक। और यहां पे उसे क्या करना होगा? हियर शी पुशेस एंड पिक अप द मार्कर फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर, वो उस डाइस को पुश करती है, और फिर उसे क्या करना पड़ेगा? उस मार्कर को, यानी उस पीस ऑफ जो आपका स्टोन है उसको आपको उठा लेना होगा। फिर होप्स ओवर द फर्स्ट स्क्वायर, फिर वो फर्स्ट स्क्वायर में उछल करके आएगी एंड स्टेप आउट, और फिर वो बाहर आ जाना होगा उसे। इसके बाद क्या करना होगा? देन शी टॉसेस द मार्कर इनटू द सेकंड स्क्वायर, फिर पहले स्क्वायर के बाद अब उसे उस पीस को, उस मार्कर को सेकंड स्क्वायर में
उछाल करके डालना होगा। द गेम कंटिन्यूज लाइक दिस, और इसी प्रकार गेम बढ़ता जाता है, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, एंड अंटिल 8 स्क्वायर हैव बीन प्लेड, जब तक कि ये 8 स्क्वायर में खेल, यानी कि उस डाइस को आप ना डालें और गेम को कंप्लीट ना करें। द प्लेयर कंप्लीट्स द लैप सक्सेसफुली, और जब वो 8 राउंड आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब ये माना जाएगा कि प्लेयर ने सारे 8 राउंड्स कंप्लीटली सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं। और यहाँ पे मेन बात क्या है कि ऑल होपिंग इज डन ऑन वन फुट, ये जो हॉपिंग होती है, जो आपको उछलना होता है, चलना होता है एक से दूसरे ब्लॉक में, यहाँ पे आपको 1 फीट, एक पैर पे ही आपको जंप करना होता है। अनलेस देयर आर 2 लैटरल स्क्वायर, और जहां कहीं पे आपको 2 लैटरल, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, यहाँ पे देखिए 4 and 5 और 7 and 8, ये आपके लैटरल स्क्वायर्स है जो साइड बाई साइड है। वेयर द प्लेयर्स हैज टू लैंड ऑन बोथ फीट, यहाँ पे आप दोनों पैरों को अपने लैंड कर सकते हैं, दोनों पैरों से आपको खड़ा होना होता है। एंड नाउ विद 1 फुट ऑन ईच स्क्वायर, इसके सिवा सारे और भी जितने स्क्वायर बॉक्स हैं उन सभी में आपको एक पैरों से खड़ा होना होगा। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, हॉपस्कॉच इज अ सिंपल, आपको काफी गेम सिंपल लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही स्किल्ड गेम है, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको इसे खेलना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स, इस गेम को खेलने के लिए आपके अंदर फिजिकल एजिलिटी, यानी बहुत ही आपको एक्टिव होना पड़ेगा, एंड नंबरलेस, यानी कि बहुत ही फुर्तीलापन भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी अगर आपका ध्यान कहीं और गया तो आप गेम को लॉस कर सकती हैं। एंड टेस्ट द प्लेयर्स बैलेंस, साथ ही साथ ये गेम और क्या बैलेंस करता है, ये प्लेयर्स के बैलेंस को भी चेक करता है, क्योंकि आपको एक ही पैर पे होप करना होता है, उछलना होता है। एंड प्रिसाइसनेस को भी ये चेक करता है कि आपके अंदर कितनी प्रिसाइसनेस है, कितने एक्यूरेसी से आप गेम को फिनिश कर रहे हैं। अ प्लेयर इज कंसिडर्ड आउट, एक प्लेयर जब गेम खेल रहा होता है उसे कब आउट माना जाता है, अगर इफ द मार्कर डज नॉट लैंड इन द राइट स्क्वायर, अगर मार्कर उस स्क्वायर, यानी वो जो टुकड़ा है जो आपने लिया हुआ है, अगर वो उस स्क्वायर में नहीं गया जिस स्क्वायर में आपको डालना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, अगर उसमें नहीं वो जाकर के गिरा तब आप आउट माने जाएंगे, ये पहला। दूसरा, जब आप होप कर रहे हो तब आपका पैर लड़खड़ा करके लाइन को टच नहीं करना चाहिए, या फिर द प्लेयर लॉसेस द बैलेंस, अगर प्लेयर का बैलेंस भी लॉस हो जाता है तब भी वो आउट माना जाएगा कि आपका बैलेंस लॉस हो गया, आपने दोनों पैरों को रख दिया। इसके बाद टचेस द लाइन एक्सीडेंटली, या फिर किसी भी प्रकार से अगर वो लाइन को टच कर लेता है तब भी वो आउट माना जाएगा। आगे क्या कहानी है, देयर आर सेवरल अदर रूल्स, और इसी प्रकार के और भी कई सारे रूल्स इसमें हैं। एंड वेरिएशन ऑफ द गेम, और इस गेम को कई और प्रकार से भी खेला जा सकता है, यानी कि इसके लेवल को और भी एडवांस और भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है। विच एड टू द फन, जो आपकी फन को और ज्यादा बढ़ा देता है, एंड डिफिकल्ट लेवल को भी बढ़ा देता है। अब देखिए, मेनी फॉर्म ऑफ हॉपस्कॉच आर प्लेड अक्रॉस द ग्लोब, तो हमारे ग्लोब यानी कि पृथ्वी में, यानी कि इंडिया में बेसिकली, या फिर और भी कई सारे देशों में हॉपस्कॉच कई प्रकार से खेला जाता है। हर जगह पे इसके कुछ रूल्स आपको बदले हुए समझ में आएंगे। अब यहाँ पे एस्टपूस की बात की जाए, यानी कि अगर हॉपस्कॉच की बात की जाए, पर्शिया में इसे लेले के नाम से जानते हैं, वहां भी इसका नाम कुछ और है। अगर फ्रेंच में बात किया जाए, इन फ्रेंच वेरिएंट इज नोन एज एस्कॉर्गॉट के नाम से, यानी कि स्नेल, इसे क्या बोलेंगे आप, स्नेल, दिस इज द फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन। अब बेसिकली इसको आप स्नेल बोलेंगे, इस नाम से वहां पे जाना जाता है। और मैरले रॉन्डे यानी कि राउंड हॉपस्कॉच के नाम से भी वहां पे इस गेम को बुलाया जाता है। अगर जर्मनी की बात की जाए, ऑस्ट्रिया की बात की जाए, स्विट्जरलैंड की बात की जाए, वहां भी इसे हेमल एंड हॉल यानी कि हेवन एंड हेल के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट स्क्वायर इज कॉल्ड अर्थ, यानी जो पहला स्क्वायर होता है उसे वो लोग अर्थ बोलते हैं। एंड सेकेंड लास्ट स्क्वायर इज नोन एज हेल, सेकेंड लास्ट स्क्वायर को वहां पे हेवन बोलते हैं। द लास्ट वन इज हेमल, और जो सबसे आखिरी होता है यानी कि 8 नंबर का जो स्क्वायर होता है उसे हेवन बोलते हैं, 7 नंबर को हेल बोलते हैं, और फर्स्ट नंबर को अर्थ यानी कि अर्थ बोलते हैं। अब देखिए द नंबर हॉपस्कॉच, तो यहाँ पे एक और वैरायटी आई है, अभी तक हम बात करते हैं हॉपस्कॉच की, तो अब हम बात करें नंबर हॉपस्कॉच। ये हॉपस्कॉच का ही एक और वैरायटी है। गेम इज अ फन, ये भी एक बहुत ही फन वाला गेम है। वेरिएशन ऑफ एन ओल्ड फेवरेट, जो पुराने लोग हैं उनका काफी ये फेवरेट था। इसमें क्या होता है, यू डोंट नीड टू टॉस स्टोन, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि आप किसी स्टोन को, पत्थर के टुकड़े को लेते हैं और हर एक स्क्वायर में आपको रूल को फॉलो करते हुए उसे हॉप करके या टॉस करके डालना होता है। लेकिन ये जो गेम होता है नंबर हॉपस्कॉच,
इसमें आपको किसी भी स्टोन का यूज नहीं करना होता है, ना ही यूज ऑफ मार्कर और दिस वर्जन ऑफ हॉपस्कॉच, इसमें किसी भी मार्कर का यूज आपको नहीं करना होता है। तो ये गेम आप खेलेंगे कैसे, आगे अभी समझेंगे। जस्ट कीप होपिंग ऑन वन फुट, आपको केवल इसमें एक फुट में होप करते रहना होता है, उछलते रहना होता है, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाना होता है, बट कुछ रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना होगा। एंड ट्राई नॉट टू स्टेप ऑन द रॉन्ग स्क्वायर, और आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि आपका पैर किसी गलत स्क्वायर में ना पड़े। थिंक इट्स इजी, आपको लग रहा होगा ना कि ये इजी है, चलिए गिव इट अ ट्राई, इसको आप एक ट्राई जरूर करिएगा। आगे रूल बताया जा रहा है कि नंबर जो हॉपस्कॉच होता है इसको आप कैसे खेलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप बगल में ये इसका शेप मैंने बनाया हुआ है, बेसिकली आप बुक में भी इसका एक और फॉर्मेट दिया हुआ है, आप दोनों को देख सकते हैं, दोनों आपको फॉलो करना होता है। सो व्हाट यू विल नीड, आपको इस गेम के लिए सबसे पहले जरूरत क्या होगी, एक चौक की जरूरत होगी। चौक का काम ये होगा इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए। स्पेस, एक जगह की आवश्यकता होगी, कोई भी पेव्ड और मेड ऑफ फ्लैटर्ड मड। हाउ टू प्ले बाय द नंबर्स हॉपस्कॉच, कोई भी आप चीज ले लीजिए इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, और अब देखते हैं नंबर हॉपस्कॉच को कैसे आप खेलेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मेक अ ग्रिड ऑफ 12 स्क्वायर ऑन द साइड वॉक। साइड वॉक पेडेस्ट्रियन पे कहीं भी आपको जो एरिया मिल रहा हो वहां पे आप इस प्रकार के 12 स्क्वायर बॉक्स वाले आप एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, और साइज लगभग आइडल साइज बताया गया 2 बाई 2 फीट का आपका एक स्क्वायर होना चाहिए, जो कि आइडल बहुत ठीक ठाक माना जाता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा इसको खेलने का, नंबर द स्क्वायर 1 to 12। अब इन सभी बॉक्स में आपको 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक सारे नंबर्स को फिल करना होगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना होगा। किस बात का, डू नॉट नंबर देम इन सीक्वेंस, इनको आपको सीक्वेंस में नंबर नहीं करना। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 1 के बगल में 4 रखा है, 4 के ऊपर 2 है, 2 के बगल में 3 है, 3 के बाद 8 है, यानी जो नंबर है वो जम्बल्ड है, वो बिल्कुल अलग अलग है। ओके, इसी बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बट टू मेक श्योर दैट अ नंबर इजंट मोर देन 1 रो अवे फ्रॉम द नंबर दैट हैज कम बिफोर। साथ में आपको यह भी ध्यान देना है कि ये नंबर्स रिपीट भी ना हो और ये जम्बल्ड होने चाहिए। अब स्टेप 3, अब यहां से आपका गेम स्टार्ट होगा। अब आपको गेम क्या शुरू करना, होप ऑन 1 फुट फ्रॉम द स्क्वायर नंबर 1। सबसे पहले आपको उछलना है, जंप करना है एक पैर पे और पहुंचना है नंबर 1 वाले स्क्वायर में। इसके बाद आपको पूरे सीक्वेंस को फॉलो करना है, यानी फिर आपको जाना है 2 में, 3 में, ऐसे आपको फॉलो करना है। यानी कि आप देखें यहाँ पे चूंकि जम्बल्ड है, 1 से आपको फिर 2 में यहां जाना पड़ेगा, 3 में इस बॉक्स में आएंगे, फिर 4 में यहां जाएंगे, 4 से आप 5 में जाएंगे, 7 में, 6 में, 8 में, फिर यहां से फिर 9 में। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है क्योंकि सीरियल में नहीं है। अब यहां पे क्या होगा, अ प्लेयर इज आउट, एक प्लेयर आउट माना जाएगा व्हेन ही और शी एक्सीडेंटली स्टेप्स आउट ऑफ ए स्क्वायर और लैंड आउट ऑफ सीक्वेंस। आप अगर किसी गलत स्क्वायर में पैर रख देते, आपका सीक्वेंस प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप किसी लाइन में, ग्रिड में आप रख देते हैं पैर, तब आप आउट माने जाएंगे। दिस इज द बेसिकली रूल फॉर दिस गेम। डज दैट सीम्स टू इजी, अब क्या आपको इजी लग रहा है? शुरू में आपको लगा होगा कि ये गेम इजी, बट नहीं, ये इतना इजी नहीं है। इसमें आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होगी, आपको कंप्लीट फोकस के साथ आपको इस गेम को खेलना पड़ेगा। एंड मेक इट ट्रिकियर फॉर प्लेयर्स, अगर आप इसको और ट्रिकियर बनाना चाहते हैं, मेकिंग देम पुट देयर हैंड्स बिहाइंड देयर बैक। आप एक काम ये कर सकते हैं कि प्लेयर्स का बैक जो हैंड है वो उनके बैक पे हो, आप ऐसा रूल भी ऐड कर सकते हैं। एंड रिपीट द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को आप रिपीट करवा सकते हैं जो पीछे बताया गया है। एंड जंप ओनली ऑन इवन, आप ये नियम भी बना सकते हैं कि आपको केवल इवन नंबर्स जो हैं केवल उसी में जंप करना है, या जो ऑड नंबर्स हैं केवल उन्हीं में जंप करना है। ऐसे कुछ रूल्स ऐड करके आप अपने इस गेम को और ट्रिकी और स्टैंडर्ड बना सकते हैं। सच ट्रेडिशनल गेम्स, इस प्रकार के जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, एक्ट एज लर्निंग एक्ट्स, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंज भी ले आते हैं। लेकिन आजकल कुछ गेम्स ऐसे हैं जो वास्तव में आपके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। बट जो पहले के ट्रेडिशनल गेम हुआ करते थे वो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। जैसे कि दे टीच अस मैनी थिंग्स, ये गेम हमें कई सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे कि टू लर्न टू विन एंड लॉस, कि हम ये सिखाता है कि हमारे अंदर जीतने की आदत तो होनी चाहिए, साथ ही साथ हमें हमारे अंदर लॉस को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। साथ ही साथ टू ऑब्जर्व कीनली, कि किसी भी चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम ऑब्जर्व करें, देखें और समझें। जब आप ऐसे गेम खेलते हैं तो आपके अंदर ये हैबिट डेवलप होती है। साथ ही साथ डेवलप आवर मैथ्स, ये हमारे मैथ्स को भी डेवलप करती है। एंड सेंसरी स्किल, हमारे जो सेंसरी स्किल है, थिंकिंग स्किल है,
इन सबको भी वो डेवलप करती है, साथ साथ इंप्रूव सुधारती है हमारे मोटर स्किल, यानी हमारा जो इनोवेटिव स्किल है, हमारी सोचने की क्षमता है, दक्षता है, उसको भी इंप्रूव करती है। और साथ ही साथ क्या इंप्रूव करती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जब हम मार्कर को टॉस करते हैं तो आंख और हाथ इन दोनों का कोऑर्डिनेशन जब बेहतर होगा तभी हमारा जो मार्कर है वो सही ब्लॉक में जाकर के गिरेगा। तो ये भी हम इससे सीखते हैं। और साथ ही साथ थिंक लॉजिकली, जब हम नंबर को जंबल वे में हमें जंप करना होगा तो लॉजिकली सोचने पे भी हमें मजबूर करेगा, तो वो स्किल भी हमारे अंदर डेवलप होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि यही ये जो पूरे सिस्टम है किसको डिफाइन करें, लास्ट बट द नॉट द लीस्ट टू हैव द फन। तो ये सारे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल फन अपने लाइफ में कर सकते हैं। ये जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, अब खैर ये ट्रेडिशनल गेम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। आजकल बच्चे ऑनलाइन जो गेम्स होते हैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, बट वास्तव में जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ऐसे डिजिटल गेम्स आपको केवल नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल गेम्स आपको खेलना चाहिए, क्योंकि फिजिकली एज वेल एज मेंटली ये दोनों प्रकार से आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं। So students, with this explanation of this chapter has been done, I hope this was very easy now for you. आपको सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। बट यस, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। साथ ही मैं चाहूंगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में दें। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इसके यूनिट 1 के सेक्शन नंबर 2 के बारे में, विच इज गुल्ली डंडा। ये भी देखिए एक ट्रेडिशनल गेम है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, विद दिस थैंक यू सो मच, सी यू सून।